ये वीडियो देखने के बाद अगर इस लड़की ने रोना शुरू किया तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं बता रही हूँ, अगर आप अंबेडकर जी को सपोर्ट नहीं करते ना, अगर आप अंबेडकर जी को सपोर्ट नहीं करते ना, तो आप किसे? अंबेडकर जी को क्या अंबेडकर? ये कौन है? अरे जिसका सपोर्ट कर रहे हो उसका नाम तो लेना, ठीक लो, मतलब ठीक से नाम तो लो यार। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, आम्बेडकर नहीं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो अंबेडकर जी को हेट करती हैं, ठीक है, वरना उससे पहले, संविधान आने से पहले आपका जो इस देश में हालत था ना, चू तक नहीं कर सकते थे, चू तक नहीं। आज आप खुल के गालियां देते हो ना, अंबेडकर जी को ही देते हो ना, ये हक भी आपको अंबेडकर जी ने दिया है। मोहतरमा की ये बात सुनकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मोहतरमा पक्का ही आरक्षित बुद्धि यानी रिजर्वेशन वाले उस कोटे से आती होंगी, तभी इन्होंने भारत का इतिहास कभी पूरा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी ना, -40 के लिए क्या ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत का इतिहास, ध्यान से समझना। जब हमारे महामानव पैदा भी नहीं हुए थे उससे लगभग 3-4 हजार साल पहले, अगर हम वैदिक एज की बात करें तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, अदिति, सूर्य सावित्री, ऐसे कई महिला ऋषिकाएं हैं जिन्होंने ऋग्वैदिक एरा में वेद में, जी हाँ, वेद में खुद के मंत्र लिखे हैं, खुद के मंत्र की रचना की है। इसके आगे अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें, मेडिवल एज की बात करें, तो रानी अबक्का, रानी कर्णावती, माता अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, ऐसे हजारों वीरांगना इस देश ने पैदा किया है, सनातन धर्म ने पैदा किया है, हिंदू साम्राज्य ने पैदा किया है। अब अगर डॉक्टर अम्बेडकर की काल की बात करें, उनके जन्म से पहले ही 1886 में, 1886 में डॉक्टर आनंदीबाई, जो भारत की पहली महिला बनती है जिन्होंने मेडिकल डिग्री हाथ में ली थी। उसी साल डॉक्टर कादम्बरी गांगुली, जी हां, डॉक्टर कादम्बरी गांगुली, ये भारत की पहली महिला बनती है, पहली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनती है 1886 में, और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म होता है 1891 में। अब जिस संविधान को चिल्लाकर आप सीना ठोकते हैं, उस संविधान सभा में भी टोटल 15 महिलाओं का योगदान था। चू तक नहीं कर सकते थे, चू तक नहीं। आज तो संविधान आने से पहले महिला चू तक नहीं कर सकती थी। हो सकता है संविधान ने महिलाओं को चू करने की आजादी दी हो, लेकिन इस धरती ने, सनातन संस्कृति ने और भारत के इतिहास ने महिलाओं को हमेशा दहाड़ने की आजादी दी है। लेकिन आपको तो चू करना है तो करो चू। तो अब मैंने तो बता दिया कि संविधान आने से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, लेकिन मैं इतना भी बता सकता हूं कि संविधान आने के बाद इस देश में हर 16 मिनट में एक महिला का रेप होता है, रिपोर्टेडली। अब अनरिपोर्टेड कितने हैं वो तो भगवान ही जाने। बलात्कारी हैं वो खुले आम घूमते रहते हैं, 9-9, 10-10 साल, 20-20 साल जेल में पड़े रहते हैं, लेकिन ना उन्हें फांसी मिलती है ना उनका एनकाउंटर होता है। लेकिन भारत के इतिहास में अगर कुछ ऐसा होता तो तुरंत के तुरंत फांसी या हत्या। इसलिए मैं मैडम से कहूंगा कि आप भी रिजर्वेशन हटाने पर सपोर्ट करो, क्योंकि अगर रिजर्वेशन रहा तो ऐसी बुद्धि के साथ, ऐसे ज्ञान के साथ आपके ही नॉलेजेबल पर्सन ही आप सिर्फ हंसी के पात्र बनोगे। आम्बेडकर, राधे राधे, जय हिंद।